देखिए, संडे समझ में आता है कि ये सन से रिलेटेड डे है। मंडे भी समझ में आता है कि ये मून से रिलेटेड डे है। सैटरडे भी समझ में आता है कि ये सैटर्न यानी कि शनि से रिलेटेड डे है। लेकिन ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये समझ में क्यों नहीं आते हैं कि ये आखिर किससे रिलेटेड डे है। अगर हम मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं तो फिर मंगलवार को इंग्लिश में मार्स डे होना चाहिए ना, ट्यूसडे क्यों होता है। जब हम बुध ग्रह को इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं तो फिर बुधवार को मर्क्यूरी डे क्यों नहीं कहते हैं, वेडनेसडे क्यों कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब। अरे हाँ, एक सवाल तो रह गया। जब इंग्लिश में सूरज को सन कहते हैं तो सूरज से रिलेटेड चीजों को सोलर क्यों कहते हैं, जैसे सोलर कुकर, सोलर सिस्टम, इसे स्यूनिक, सनक, कुछ इस तरह का क्यों नहीं बोलते हैं। सोलर कहां से वर्ड आया है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं जुल्फिकार मोहम्मदी और आपको पता है आप क्या देख रहे हैं। देखिए, दिनों के नाम चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूं और किसी और भाषा की बात नहीं कर रहा हूं। तो चाहे वो हिंदी के दिनों के नाम हो या इंग्लिश के दिनों के नाम हो, इन प्लैनेट्स, इन सैटेलाइट्स के नामों पर रखे गए हैं जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं या जिनका चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। बात करें अंग्रेजी ग्रहों के नामों की, अंग्रेजी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के नामों की, तो ये नाम इंग्लिश में रोमन लैंग्वेज से आए हैं, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। और लैटिन भाषा में ये सब देवी देवता हैं। ये मार्स, जिसे आप मंगल कहते हैं, ये एक ग्रह भी है और रोम में ये एक देवता भी था। ये मर्क्यूरी, जिसे आप बुध ग्रह कहते हैं, ये एक देवता भी है और ये एक ग्रह का नाम भी है। इसी तरह से जुपिटर एक ग्रह भी है और एक देवता भी है। इसी तरह वीनस एक ग्रह भी है और एक देवी भी है, खूबसूरती की देवी, जो मुझसे नाराज रही है। इसी तरह से सैटर्न है, ये शनि एक देवता भी है और ये ग्रह का भी नाम है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सन और मून कहां चले गए, अभी बाद में बताऊंगा आपको। ये ग्रहों के नाम जानने के बाद भी जब आपको पता चला है कि ये इंग्लिश में जो ग्रहों के नाम है, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सब जानने के बाद भी आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना पूरी मिड वीडियो आप मिस कर जाएंगे, देखने के बाद भी मिस कर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। समझिए ध्यान से। अंग्रेजी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के नाम, लेट मी रिपीट, अंग्रेजी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के नाम रोमन देवी देवताओं के नामों पर रखे गए हैं और उन्हीं के नामों पर ग्रहों के नाम रखे गए हैं। दैट्स राइट। लेकिन अंग्रेजी दिनों के नाम रोमन ग्रहों के नामों पर नहीं रखे गए हैं, बल्कि वो जर्मेनिक ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। इसलिए आपको ट्यूसडे कहीं नजर नहीं आता है सोलर सिस्टम में, आपको वेडनेसडे से रिलेटेड भी कोई चीज नजर नहीं आती है। अब नजर डालते हैं जर्मेनिक सोलर सिस्टम पर। देखिए, जिसे रोम में मार्स कहा जाता है उसे जर्मनी में ट्यू कहा जाता है। इसलिए मार्स डे यानी कि मंगलवार ट्यूसडे होता है, क्योंकि जर्मनी में मार्स का इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट ट्यूई होता है। तो इंग्लिश डेज जो आए हैं वो जर्मनी से आए हैं, इसलिए ट्यूसडे मंगलवार होता है, क्योंकि जर्मनी में मंगल ग्रह को ट्यूई कहते हैं। इसी तरह से जिसे रोम में मर्क्यूरी कहते हैं, हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं, जर्मनिक में उसी ग्रह को ऑडिन या वोडिन कहते हैं। और ये वेडनेसडे वेडनेसडे था, जो बाद में बदलकर या बिगड़कर वेडनेसडे हो गया। इसी तरह से जिसे रोम में जुपिटर कहते हैं, जिसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, उसे जर्मनी में थॉर कहते हैं। और यह सॉसडे था, जो बाद में थर्सडे हो गया है। इसी तरह से जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं, उसे रोमन में वीनस कहते हैं और उसी वीनस को जर्मनिक में फ्रीगा कहते हैं। ये वॉर्डन, ये थॉर, ये फ्रीगा, ये सब माँ बेटे हैं। आपने अवेंजर फिल्म में इनकी एक कहानी भी सुनी होगी, ऑडिन का बेटा थॉर। तो ये सब जर्मनिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। मैं कह रहा था आपसे कि हिंदी में जिसे शुक्र कहते हैं, रोम में उसे वीनस कहते हैं और जर्मनिक में उसे ही फ्रीगा कहते हैं। और आपका जो फ्राइडे है वो फ्रीगा डे था, जो बाद में फ्राइडे हो गया है। बात करें शनि की, तो शनि ग्रह को रोमन में भी सैटर्न कहते हैं और जर्मनिक में भी सैटर्न ही कहते हैं, इसलिए ये सैटरडे होता है। अब बात करता हूं आपसे उसके बारे में जब मैंने आपसे कहा था कि जब इंग्लिश में सूरज को सन कहते हैं, चांद को मून कहते हैं, तो फिर चांद से रिलेटेड चीजों को ल्यूनर और सन से रिलेटेड चीजों को सोलर क्यों कहते हैं।
तो मैंने आपसे बताया था कि रोमन गिरहों के नाम क्या क्या होते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपसे 2 एंट्रीज मिस कर दी थी। ये एंट्रीज है सॉल और लियोन। रोमन भाषा में सूरज को सन नहीं कहते, रोमन भाषा में सूरज को सॉल कहते हैं। रोमन भाषा में चांद को मून नहीं कहते थे, बल्कि रोमन भाषा में चांद को लियोन कहते हैं। इसलिए सन से रिलेटेड जितने भी एडजेक्टिव बने, जितनी भी चीजें बनी, उन्हें रोमन लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया, सोल से सोलर कर दिया गया। सूरज को सन कहने का रिवाज तो जर्मनी में है, चांद को मून कहने का रिवाज जर्मनी में है, रोम में नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन से रिलेटेड एडजेक्टिव रोमन भाषा से लिए गए हैं, चांद से रिलेटेड एडजेक्टिव भी रोमन भाषा से लिए गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का नाम जर्मनिक भाषा से लिया गया है। इसलिए ये सारा केओस फैल गया है। तो आज की मेरी ये खराब आवाज वाली छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा। दुआ कीजिए मेरी तबीयत जरा ठीक हो जाए। आई एम नॉट फीलिंग वेल।